शासन की बंदूक नागार्जुन की कविता। शासन की बंदूक कविता की रचना नागार्जुन ने सन 1966 में की थी। यह कविता वर्तमान की भ्रष्ट शासन व्यवस्था को चुनौती देती दिखाई पड़ती है। कवि का मानना है कि शासक वर्ग बंदूक के बल पर जनता पर शासन नहीं कर सकता। जनता के प्रतिरोध के समक्ष शासन की बंदूक नकारा साबित होती है। अमानवीय शासन व्यवस्था के प्रति नागार्जुन जी के मन में विद्रोह तथा आक्रोश की भावना है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें जनता की सामूहिक शक्ति पर भी दृढ़ विश्वास है। खड़ी हो गई चौंक कर कंकालों की हूब, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मूक, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। प्रस्तुत कविता कवि ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक में कहाँ का वर्णन किया? पश्चिम बंगाल की राजनीतिक में शासन की बंदूक का वर्णन किया। 70 के दशक में हो रही सरकारी भ्रष्टाचारी व्यवस्था से परिचित कराते हुए इन पंक्तियों की रचना की। मनुष्य हूँ कविता का मूल विषय एक कवि द्वारा समाज की स्थितियों का चित्रण है। इस कविता में कवि ने सर्वप्रथम अपने आप को मानव के रूप को प्रस्तुत किया है। मानव होने के कारण उसकी कल्पना भी कुंठित होती है, वह सृजनात्मकता से भी चूकता है। कवि भी मनुष्य होता है, कवि भी मनुष्य होता है, इसलिए वह भी भौतिक इच्छाओं की चाह करता है तथा भौतिक जरूरतों के लिए संघर्षरत रहता है और संघर्ष से कविता को रूपाकार करता है। वह लौकिकता के माध्यम से वह लोकोत्तर को पाने का प्रयास करता है। नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ, अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ। मेरे चितकबरे पंखों की भास्वर छाया क्या नहीं न कभी स्थगित होती है। हरे धान की स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निविड़ जटा पर, आखिर मैं तो मनुष्य हूँ। उरुरहित सारथ है जिसका एकमात्र पहिया है, साथ साथ घोड़ों का रथ नहीं चाहिए मुझको, नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए। पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रमोदित हो जाता है। सब हैं इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण तरु लता गुल्म भी बहुविध, चंद्र सूर्य है, ग्रह गण भी है, शत सहस्त्र संख्या के बिखरे तारे भी हैं। सब है इस पर कालकूट भी यही पड़ा है, अमृत कलश भी यही रखा पड़ा है, नीली क्रिया वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यही है। अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण नहीं दोबारा अब ठग सकते दानव कुल को। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वयं का मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि द्वारा सामाजिक स्थिति का चित्रण इस कविता में किया गया है। अब आगे की देख लेते हैं, आगे की नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।